नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके आयुष उत्तराखंड आयुष में आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी और बेसिक बेसिक आपको पूरा आइडिया दूंगा कि आपको उत्तराखंड आयुष में कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी देनी होती है तो कब देनी होती है। क्योंकि उत्तराखंड एक क्लोज स्टेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी सीट्स रिजर्व होती हैं, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार, जिससे कि मैं आपकी नीट 2025 की जो काउंसलिंग वाली जर्नी है ना, उसको मैं एकदम से सिंप्लीफाइड बना दूंगा। आप लोग मेरी टीम के साथ में बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस। जब यूके आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो ये रजिस्ट्रेशन फीस आपको 2,000 रुपए देनी होगी। ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपको ये रिफंड नहीं मिलेगी किसी भी हालत में। ना तो ऐसा है कि कहीं आपकी फीस में एडजस्ट होगी और ना ऐसा है कि ये फीस रिफंड होगी, ये नॉन रिफंडेबल होती है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिक्योरिटी मनी की। आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, जैसे आप यूपी आयुष की बात मैं करूं तो यूपी आयुष में प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 सिक्योरिटी मनी देनी होती है और गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 रुपीज सिक्योरिटी मनी देनी होती है। तो ये एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देनी होती है यूपी आयुष में। बट यूके आयुष में लिटिल चेंजेस है, सर्टेन मॉडिफिकेशंस हैं। 15,000 रुपए आपको सिक्योरिटी मनी देनी है और ये कब देनी है? जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी। जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी तब आपको 15,000 रुपए देके सिक्योरिटी मनी लगेगी, आप सीट को ले लीजिए। इसके बाद जब आप एडमिशन ले लेंगे, आफ्टर एडमिशन ये आपकी रिफंड हो जाएगी, ये रिफंडेबल है। ऐसा नहीं कि ये सिक्योरिटी मनी ना रिफंड हो। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो नहीं रिफंड होगा, बट आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाती है पूरी की पूरी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बता देता हूं। जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेज मैंने लिखा है, वो चाहे बीएचएमएस हो गवर्नमेंट कॉलेज या बीयूएमएस हो। हालांकि उत्तराखंड में कोई भी बीएचएमएस गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट बीयूएमएस कॉलेज है। ओनली गवर्नमेंट बीएएमएस कॉलेजेस है, वो भी 3 है, सिर्फ 3। ऋषिकुल कैंपस, गुरुकुल कैंपस और एक मेन कैंपस है वो देहरादून वाला। 3 ही गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है। तो बीएमएस की मैं बात करें तो जो 15% सीट्स रहेंगी इन टोटल सीट इनटेक का, जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी टोटल सीट इनटेक का जो 15% सीट रहेंगी वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए जाएंगी और वो AA ट्रिपल सी की काउंसलिंग से फिल करी जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज। अभी मैंने प्राइवेट की बात नहीं करी है। गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज की 15% जो सीट रहेंगी वो AA ट्रिपल सी की काउंसलिंग से फिल करी जाएंगी। जो प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस होंगे, टोटल जितने भी प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस हैं यूके में, मैं ओनली यूके की बात बता रहा हूं, उनकी 50% सीट्स रिजर्व हैं ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट के लिए। 50% यहां बता रहा हूं प्राइवेट और बीएमएस कॉलेज के लिए, प्राइवेट बीएमएस। और 15% रुको बोर्ड क्लियर कर दूं और लिख देता हूं क्लियर, तो आप लोग समझ पाओगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि इसमें बच्चों का क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि एग्जैक्टली 15 और 50 में बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये तो सबको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो उसकी 15% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए जाती है, वो AA ट्रिपल सी से फिल करी जाएंगी। ये गवर्नमेंट कॉलेज की स्टेटस बता रहा हूं मैं। अब मैं बता देता हूं आपको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज, ये ओनली यूके के लिए लागू है। यहाँ पे जो 50% सीट इनटेक होगा, टोटल सीट इनटेक का 50%, वो ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं और वो ये जो 50% सीट फिल करी जाएंगी ये स्टेट की काउंसलिंग से ही फिल करी जाएंगी। मतलब यूके आयुष की काउंसलिंग से ही ये सीट फिल करी जाएंगी। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको AA ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो फॉर प्राइवेट आयुष कोर्स, प्राइवेट आयुष सीट्स के लिए, मतलब प्राइवेट बीएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीयूएमएस कोई भी हो। ये चीज आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा सीट को स्प्लिट करके बता देता हूं। टोटल गवर्नमेंट सीट है जो बीएमएस की यूके में वो 141 सीट है। ये स्टेट कोटा की सीट मैं बताया हूं, ये गवर्नमेंट बीएमएस की 141 सीट है स्टेट कोटा के लिए। जब वही हम लोग प्राइवेट बीएमएस सीट की बात करते हैं तो टोटल 964 सीट्स हैं, ये स्टेट कोटा
प्लस ऑल इंडिया कोटा, दोनों की हैं। मतलब इसका डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो वो स्टेट कोटा के लिए हो जाएंगे और बाकी जो बची वो ऑल इंडिया कोटा के लिए हो जाएंगी। टोटल बीएचएमएस सीट्स हैं वो 16 है, ये भी इंक्लूडिंग स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा है। टोटल प्राइवेट बीएमएस की जो सीट है वो 50 है, ये भी स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा दोनों की सीट्स हैं ये। अब थोड़ा सा आपको ये मैं आइडिया दे देता हूं कि डोमिसाइल रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, अगर आपको स्टेट कोटा का बेनिफिट लेना है तो आपके पास यूके का डोमिसाइल होना ही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने 10th एंड 12th यूके से कर रखा है लेकिन आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपको स्टेट का कोटा का बेनिफिट मिलेगा बट आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए बार बार मैं बता रहा हूं, जैसे यूके क्या है, एक क्लोज स्टेट है, क्लोज स्टेट है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं उसमें भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है प्राइवेट कॉलेज में। ऐसे ही एमपी में भी होता है कि एमपी में भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है प्राइवेट कॉलेजेस में। जब आप ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, सारे जनरल से ही कंसीडर करे जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर आपने 10th और 12th कर रखा है यूके से बट आपके पास यूके का डोमिसाइल नहीं है तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा बट आप अनरिजर्व ट्रीट करे जाओगे। ये सिंपल सा फंडा है डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का। ये देखिए सिंपल लिखा है, कैटेगरी बेनिफिट फॉर यूके स्टूडेंट्स इन प्राइवेट कॉलेजेस। आपको प्राइवेट कॉलेज में भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा अगर आपके पास यूके का डोमिसाइल है। ये बेसिक जो रूल्स हैं जो कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चों के लिए वो मैंने बताया। जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी जिसमें आपको ये बताऊंगा कि यूके की काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बता देता हूं कि 2024 में जो इनके गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस थे 3, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, मेन कैंपस देहरादून, गुरुकुल कैंपस हरिद्वार, ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार, इन तीनों कैंपस में आपको कितने रैंक तक सीट मिली थी, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये स्टेट कोटा का डेटा है। ऑल इंडिया कोटा का डेटा सेपरेट दूंगा आपको। तो ऑल इंडिया कोटा का डेटा कहां से मिलेगा आपको, AA-CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा तब आप ऑल इंडिया कोटा से आ सकते हो। यूके आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो स्टेट कोटा से आ पाओगे। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून 40 सीट्स हैं, स्टेट कोटा की सीट है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 1,02,585 पे सीट मिली थी, बच्चे के मार्क्स थे 578। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 1,12,533 पे सीट मिली थी, बच्चे के मार्क्स थे 570। ओबीसी 1,92,759 पे सीट मिली थी, बच्चे के मार्क्स थे 509। 2,33,304 पे सीट मिली थी एससी कैटेगरी को, बच्चे के मार्क्स थे 481। 5,62,883 पे सीट मिली थी एसटी कैटेगरी को, बच्चे के मार्क्स थे 318। आप लोगों ने जैसे ही सुना होगा कि मैंने आपको रैंक बताई है तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे 2024 का रैंक क्यों बता रहे हो भैया, मुझे तो 2025 का बताओ और मार्क्स के बेसिस पे बताओ, क्योंकि अभी आपके पास मार्क्स ही आप बता पा रहे हो आपने, क्योंकि आंसर की से मैच कर रखा है। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूं, जो आपको सीट अलॉटमेंट होगा ना, सीट अलॉटमेंट वो आपकी रैंक के बेस पे होगा ना कि मार्क्स के बेस पे। मार्क्स के बेस पे सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, रैंक के बेस पे होता है। आप देखना, सपोज आपके मार्क्स आ रहे हैं 349, तो इस 349 पे नहीं कुछ तो कहो 200-400 लड़के 200-400 बच्चे ऐसे हों, स्टूडेंट्स हो जिनके 349 ही मार्क्स हैं, बट ये 200 से 400 के बीच में रैंक सबकी अलग अलग होगी। इसलिए मैं आपको रैंक पे बता रहा हूं, आप लोग अपने मार्क्स को थोड़ा सा साइड रखो, रिजल्ट आ जाने दो, रिजल्ट आ जाने के बाद ही चीजें कंफर्म हो पाएगी कि आपके मार्क्स के बेस पे आपकी कितनी रैंक आ रही है। क्योंकि पेपर क्या था, टफ था, और पेपर काफी ज्यादा टफ था। पिछले 3-4 साल का भी डेटा कोई मैच नहीं कर रहा। आप लोग मेरी बात को समझो, 3-4 साल का भी अगर नीट का एग्जाम देख लिया जाए तो भी ये डेटा नहीं मैच कर रहा है कि आपको कंफर्म बता दिया जाए कि आपके मार्क्स के बेस पे लगभग कितनी रैंक आएगी। आप 10 लोगों से बात कर लो, 10 लोग आपको बताएंगे कि आपके मार्क्स पे इतनी रैंक आ रही, इतनी आ रही, इतनी आ रही। 10 लोगों का कट ऑफ भी चेंज रहेगा। कोई भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो तक कंफर्म प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। सब लोग एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहे हैं, उसमें कोई श्योरिटी नहीं कि इतना जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग रैंक पे फोकस करो। जो भी आपकी रैंक आएगी उसके बेस पे आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कहां कॉलेज मिलने वाला है।
ये जो मैं आप लोगों को रैंक बता रहा हूं, ये रैंक आप देख सकते हो। इसी रैंक के आसपास अगर आपकी रैंक अभी भी आ रही है तो आप आराम से इसके लिए ट्राई कर सकते हो। इवन अगर आपकी 2-4 हजार रैंक भी ऊपर जा रही है तो भी आपको यहाँ सीट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए मेरी टीम क्या है, पूरी की पूरी पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करती है आप लोगों को, चाहे आयुष कोर्सेस हो, पेड काउंसलिंग, चाहे वो आयुष कोर्स के लिए हो, चाहे वो एमबीबीएस कोर्स के लिए हो, सारे कोर्सेज की हम लोग पेड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर इंडिया की कवर करते हैं हम लोग, ऑल ओवर इंडिया। तो आप लोग पेड काउंसलिंग में एनरोल होकर अपनी पूरी काउंसलिंग करवा सकते हो। आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो भैया आपने, नहीं, आपने इतनी ज्यादा मेहनत करी है, आपने आपकी एक गलती और आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग एक्सपर्ट की राय लेके एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराइए, जिससे कि आपके स्कोर की बेस पे आप कौन सा बेस्ट कॉलेज डिजर्व करते हो वो आप लोगों को मिल जाए। आपको एक्सपर्ट कहां से मिलेगा, ये करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप करो, सब कुछ आपको गाइडेंस दिया जाएगा। और बहुत ही मिनिमम रेट पे, इतना कोई आपको मिनिमम रेट नहीं देगा जितने मिनिमम रेट पे मेरी टीम आपकी पूरी पेड काउंसलिंग कर देगी। आप प्री बुक भी कर सकते हो, आयुष कोर्सेज के लिए आपको प्री बुक सीट कर सकते हो, स्लॉट प्री बुक कर सकते हो, वो भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है। फटाफट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके ये सारी की सारी फैसिलिटी ले सकते हो। ये करियर सपोर्ट नीट का इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको फॉलो कर सकते हो। बात कर लेते हैं गुरुकुल कैंपस हरिद्वार की। स्टेट कोटा से 53 सीट्स हैं। 1,88,671 तक जनरल कैटेगरी की सीट मिल गई थी। 2,10,375 तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीट मिल गई थी। 1,88,937 तक ओबीसी कैटेगरी को सीट मिली थी। 2,90,438 तक एससी कैटेगरी को सीट मिली और 4,06,440 तक एसटी कैटेगरी को सीट मिली। एक यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी समझिए, बच्चों का कई ये डाउट रहता है। ओबीसी वाले बच्चे को 1,88,937 पे सीट मिल रही, और जबकि यहाँ ईडब्ल्यूएस वाले को 2,10,375 और 1,88,671 पे सीट मिल रही जनरल वाले को। कई बार आप ऐसा देखना कि ओबीसी या जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की जो लोअर रैंक है उस पे भी सीट मिल जा रही है और हायर रैंक पे सीट मिल जा रही जनरल वाले को। उसका रीजन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड या स्पॉट या स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जनरल की सीट खाली होती रहती है। कैसे खाली होती है, कोई बच्चा है वो एडमिट हुआ, उसने एडमिशन यहाँ पे लिया, लेकिन उसको तब तक किसी दूसरे कॉलेज में सीट मिल गई तो वो यहां से विड्रॉ कर लेगा, तो ये अपने आप जनरल की वैकेंसी, जनरल की सीट खाली हो गई, अनरिजर्व सीट खाली हो गई। जबकि क्या होता है कि ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इनकी सर्टेन वैकेंसीज रहती हैं, तो इन पे अपनी कैटेगरी, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में ही बच्चे आ गए जिनकी बच्चे की रैंक 188, उसने फिल कर दिया, और उस समय फर्स्ट राउंड में जनरल वाले बच्चे को 1,40,000 पे ही सीट मिली होगी। तो इसलिए ऐसा होता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की लोअर रैंक पे भी रह जाती है सीट, और अगर आपकी हायर रैंक है तब भी आपको कभी कभी जनरल कैटेगरी से सीट मिल जाती है। ये सारा का सारा फॉलो अप एक एक्सपर्ट काउंसलर ही करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक्सपर्ट काउंसलर को आप हायर कर लो। आपकी पूरी मेहनत है उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। 1 साल की मेहनत आपने लगाई है और वो अगर बर्बाद चली गई तो फिर आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। जो थर्ड कैंपस है गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज है, ये भी उत्तराखंड का ही है गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज। इसके बारे में आपको बता देता हूं, ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार। इसमें स्टेट कोटा की सीट्स 48 हैं। इसमें भी कट ऑफ आपको बता देता हूं, 1,78,701 अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को मिला था, 1,39,283 ईडब्ल्यूएस वाले को मिला था, 1,52,062 ओबीसी वाले को मिला था, और 3,18,769 की रैंक पे एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को मिला था। जो मैं अभी बात कर रहा था सेम वही चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देखो ईडब्ल्यूएस वाले की रैंक बच्चे की कम है, ओबीसी वाले बच्चे की रैंक कम है, लेकिन जनरल वाले बच्चे की रैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको सीट मिली है। तो ये सीट इसीलिए मिली है क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले रैंक, जनरल कैटेगरी की जो सीट होती है अनरिजर्व की सीट, उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है। लास्ट तक जनरल की ही सीट खाली होती रहती है, रिजर्व कैटेगरी की सीट जल्दी से खाली नहीं होती है। उसी चीज का यहाँ पे बेनिफिट मिल गया, और ये 100% बच्चे को सेकेंड राउंड या एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के आसपास में सीट मिली होगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कैंपसेस का मैंने कट ऑफ बताया आपको रैंक के बेस पे। फिर से बता रहा हूं, अगर आपकी इससे 2-4 हजार रैंक भी ज्यादा आ रही है तो भी आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना, आपको कॉलेज मिलेगा। थोड़ा फीस के बारे में बता देता हूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट बीएमएस की फीस क्या रहती है।
18 महीने की फीस आपकी लगेगी 1 लाख रुपया पर ईयर। ये फर्स्ट ईयर की फीस है, फर्स्ट ईयर। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, कोई भी फीस हो, फर्स्ट ईयर की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगते हैं। और यहीं पे जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, मतलब सेकेंड यू कैन से सेमेस्टर, क्योंकि 18 महीने का यहाँ पे एक सेमेस्टर टाइप ये लोग कंसीडर करते हैं। जैसे क्या है, 4.5 साल का टोटल बीएमएस होता है, तो इसलिए यहाँ पे 18 महीने का स्लॉट चलता है। 18 महीने की फीस है 1 लाख रुपया पर ईयर की। पर ईयर नहीं लिखा है, पर स्लॉट लिख दूं, इसको गलत लिखा है। अगले 18 महीने की फीस आपसे लगेगी 85,000, क्योंकि 15,000 जो एडिशनल चार्जेस थे वो अगले साल या अगले स्लॉट में आपको नहीं देने होते हैं। हॉस्टल फीस 15,000 रुपया पर ईयर पड़ती है, ये पर ईयर है, 15,000 रुपए पर ईयर। इसमें भी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉस्टल, अगर हॉस्टल अवेलेबल है तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ट्विन शेयरिंग होगी, 2 बच्चे एक रूम में रहेंगे। सब कुछ आपको सेपरेट मिलेगा, टेबल वगैरह, बेड वगैरह, ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए सब सेपरेट मिलेगा, बट एक रूम को 2 बच्चे शेयर करेंगे। वो भी अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्टल के ऊपर होता है। फीस मैंने आपको ये लगभग बता दी, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो यूके आयुष का गवर्नमेंट का। प्राइवेट कॉलेज में कितने मार्क्स तक सीट मिलेगी, कितने रैंक तक सीट मिलेगी, वो मैं सेपरेट कॉलेज में आप लोगों को लेके आऊंगा, उसमें भी बताऊंगा। गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड आइडिया मिलेगा कि गवर्नमेंट में अगर आपको जाना है, गवर्नमेंट बीएमएस करना है यूके से, तो आपको कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।